राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल के लिए एक विश्वसनीय खाद के बारे में। यानी कि जिस समय पर आप धान की रोपाई करते हैं उस समय पर आपको कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यदि धान की रोपाई के समय आप इन खादों को अपनी फसल के अंदर डालते हैं तो आप अपनी धान की फसल से एक बहुत अच्छा उत्पादन, एक बहुत अच्छी टिल्डिंग प्राप्त कर पाएंगे और आने वाले समय में आपकी जो धान की फसल की पैदावार होगी वो किसान भाइयों बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी किसान भाइयों ले पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आज हमने 5 कमेंट लिए हैं जो लगभग सभी किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। यदि आपके मन में भी कोई प्रश्न है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं और जो कमेंट लगभग सभी किसान भाइयों के लिए उपयोगी होगा वे कमेंट अगली वीडियो में लिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो हमारा कमेंट है वो है भोजराम लोनिया जी का। ये कह रहा है यूरिया जिंक 33% और रिजेंट अल्ट्रा को एक साथ मिलाकर डाल सकते हैं क्या? तो देखिए, हाँ, इसे आप एक साथ मिलाकर डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगला कमेंट है विपिन चौहान जी का। ये कह रहे हैं सर, पेडी में PB1 लगाने के कितने दिन बाद खाद डालें और क्या क्या डालें? मेरे पास सुपर रखी है 10 बोरी, उसकी कितनी मात्रा डालें फर्स्ट डोज में और साथ में क्या क्या दिया जाए पेडी को? तो देखिए विपिन चौहान जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि सिंगल सुपर फास्फेट की बात की जाए तो 120 किलोग्राम यानी कि 1 कुंटल 20 किलोग्राम के हिसाब से यदि आप इसे डालते हैं तो इसकी ये सफिशिएंट मात्रा होती है। लेकिन यदि आप चाहें तो इसे आप 2 बार में भी दे सकते हैं। यानी कि पहली मात्रा आप लगभग 80 किलोग्राम SSP, इसके साथ में 20 से लेकर 25 किलोग्राम पोटास और 10 से लेकर 15 किलोग्राम यूरिया, इन्हें मिक्स करके आप डालेंगे तो काफ़ी अच्छी डोज आपकी ये हो जाएगी। और आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि आप जो धान की रोपाई में कौन कौन से उर्वरक कितनी कितनी मात्रा में देने चाहिए। अगला कमेंट है किसान भैया रोहित राणा जी का। ये कहना है बायोविटा लिक्विड और यूरिया मिक्स करके डाला है पहले खाद, दूसरा खाद कितने दिन बाद डालना चाहिए? तो दूसरे खाद को आपको कम से कम 20 से लेके 22 दिन के बाद डालना चाहिए। अगला कमेंट है किसान भाइयों मंजीत सिंह जी का। ये कह रहे हैं धान में जिंक और सल्फर डाल दिया है, बायोविटा कितने बार डालें प्लीज़ रिप्लाई सर। तो मंजीत सिंह जी, आपको जो धान के अंदर बायोविटा डालनी है इसे कम से कम आपको 15 दिन के बाद में डालना चाहिए। अगला और अंतिम कमेंट है हमारा सैफ अली जी का। ये कह रहे हैं सर, धान के लिए अब खरपतवार नाशक के बारे में वीडियो बनाएं। तो देखिए सैफ अली जी, कल को जो आपको वीडियो मिलेगी वो खरपतवार नाशक के लिए ही मिलेगी। धन्यवाद। किसान भाई, अब बात कर लेते हैं धान की रोपाई के समय में कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए जिससे कि अच्छी तरीके से हमारे धान की फसल की ग्रोथ और टिल्डिंग होकर के चल सके। तो सबसे पहले इसके अंदर आपको डालना है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन की जो मात्रा किसान भाई जो आपको पहली डोज में लेनी है, यानी कि रोपाई के समय पर लेनी है, वो आप लगभग 15 से लेके 20 किलोग्राम आपको यूरिया ले लेना चाहिए। क्योंकि किसान भाइयों, इस समय पर यूरिया डालने से हमारी जो धान की फसल होगी वो स्टार्टिंग से ही ग्रोथ करके लेकर के चलेगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपको लगभग 20 से लेके 25 किलोग्राम जो हमारी MOP पोटास आती है इसकी मात्रा ले लेनी चाहिए। क्योंकि यदि पोटास आप इस समय पर डालते हैं तो बहुत अच्छे फायदे ये आपकी धान की फसल को निकाल करके दे सकती है। इसके साथ साथ आपको सिंगल सुपर फास्फेट जो आती है इसकी मात्रा लेनी होगी और इसकी मात्रा आप 80 से लेके 100 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस समय पर ले लेनी चाहिए। क्योंकि इसके अंदर सल्फर पहले से ऐड होती है और इस वजह से हमारी धान की फसल के अंदर काफ़ी अच्छी तरीके से टिल्डिंग और ग्रोथ करने में मदद करती है। इसके साथ साथ किसान भाइयों, यदि आप चाहें तो इसी समय पर आप एक कीटनाशक का उपयोग भी कर सकते हैं। यदि आप इस समय पर चाहते हैं तो आप जो हमारा फिप्रोनिल आता है, हमारा रिजेंट आता है, रिजेंट की मात्रा लगभग 4 से लेकर 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इस समय पर यदि आप ले लेते हैं तो आपकी धान की फसल अगले 1 महीने तक यानी कि 40 दिन तक बिना किसी रोग के चलती रहेगी और आपको एक अच्छा उत्पादन निकाल कर देने में सक्षम हो पाएगी। यदि इन खादों को डालने की मैं बात करूं तो या तो आप जिस समय पर धान की रोपाई कर रहे हैं उस समय पर आप धान की रोपाई के समय डाल सकते हैं, या फिर किसान भाइयों धान की रोपाई के लगभग 8 दिन के बाद आपको इन खादों को डाल देना चाहिए। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आप कोशिश करें कि लगभग 2 किलोग्राम जो आपकी सल्फर आती है, जो पाउडर फॉर्म वाली आती है, उसे भी आप इसके अंदर मिक्स जरूर कर लें। क्योंकि सल्फर पहले से SSP के अंदर है, लेकिन यदि आप एक्स्ट्रा में डालेंगे तो इसके कुछ आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इस तरीके से एक कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन का यदि आप उपयोग करते हैं तो आपकी धान की फसल स्टार्टिंग से ही काफ़ी अच्छी टिल्डिंग और ग्रोथ लेकर के चलेगी और आने वाले समय में आपका जो उत्पादन होगा धान का वह बहुत ही अच्छा किसान भाई निकाल करके दे पाएगी। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूँ।